नमस्कार दोस्तों। इंडिगो की कहानी जो कल शुरू की थी वो आज कंटिन्यूड है। तो कल का वीडियो और उसके आगे आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जब मैंने इसके बारे में और स्टडी किया तो मुझे पता चला कि डीजीसीए ने जो भी ये रूल्स लाए थे, ये सारी एयरलाइंस को कंसल्ट करने के बाद ये किसी नतीजे पे पहुंचे थे कि हम ऐसा करेंगे। मतलब जो वीकली रेस्टिंग पीरियड ऑफ अ पायलट होगा वो इट विल नॉट बी 36 आवर्स बट इट विल बी 48 आवर्स। क्यों? क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि एक पायलट को पूरी सचेत और फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है जब वो फ्लाइट लेके चल रहा है, क्योंकि वो अपने ही लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके साथ पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटी-सी चूक पायलट की ओर से बहुत कुछ जो है डिज़ास्टर कर सकती है। मतलब 260 के करीब आप समझिए 260 या 270 लोगों का जो है वो उस एक पायलट या दो पायलट के ऊपर है। तो इसलिए ये बोला गया कि पायलट को प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है और वो वीकली डिसाइड किया 48 आवर्स। 2024 में ये डिसाइड किया जिसमें सारी एयरलाइन से कंसल्ट करके ये डिसीजन हुआ और उन सबको बहुत समय पे बता भी दिया गया। इसमें बहुत सारे और भी रूल्स बहुत सारे और भी डिसीजंस लिए गए थे और ये डिसीजंस जो है एयरलाइंस को कन्वे कर दिए गए थे। इनमें से कुछ डिसीजंस जो है वो जून में ही आ गए थे ऑन वर्क। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट था 48 आवर्स वाला, ये मेरे ख्याल से 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ। अब जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ तो अगर हम देखते हैं कि हमारे सारे पायलट्स को उतना प्रॉपर 48 आवर्स का रेस्ट मिले, तो फिर हमारी फ्लाइट के लिए पायलट ही नहीं मिल रहे थे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंडिगो की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंडिगो की एक दिन में करीब 2200 फ्लाइट्स चलती हैं। 2200 फ्लाइट्स चलती हैं, अगर सबका वो 48 आवर्स वाला कंप्लीट करते हैं तो पायलट नहीं अवेलेबल थे इंडिगो के पास और ये इंडिगो को पता था। लेकिन इंडिगो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि जब होगा तब देखा जाएगा, या तो गवर्नमेंट रोल बैक करेगी या सब कुछ। और अगर गवर्नमेंट रोल बैक नहीं करेगी और तो फिर क्या होगा? तो यही अनरेस्ट होगा लोगों में, लोग बोलेंगे तब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी। तो इंडिगो जानबूझ के इसके लिए कुछ कर नहीं रहा था, वो वेट एंड वॉच पे बैठा हुआ था कि देखते लेट्स सी। अब उन 2200 में से जब पर डे करीब 500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि वो इसके इंडिगो के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही जो भी होगी उसके ऊपर बैठेगी जांच कमेटी और जो भी डिसीजन होगा वो जरूर करेंगे। जो हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने बोला है कि पहले उन्होंने बोला था 5% कट ऑफ ये करेंगे कितनी इंडिगो की फ्लाइट्स आगे चलेंगी। अब उन्होंने बोला है 10% कट ऑफ करेंगे इंडिगो की फ्लाइट से। मतलब अगर 2200 फ्लाइट्स अभी समर्स में चल रही थी तो विंटर में उनकी जो है 10% का मतलब वही हुआ 200-300 फ्लाइट्स उनकी जो है नहीं रन करेंगी। एक्चुअली पहले से ही इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स में कट ऑफ कर देना चाहिए था जब उनके पास पायलट्स नहीं थे। एक ऐसा पायलट जिसका प्रॉपर 48 आवर्स का रेस्ट हो जा रहा था, ऐसे पायलट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनको अपनी फ्लाइट्स कट ऑफ कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर फ्लाइट नहीं चलती तो हो सकता है जो जाने वाले पैसेंजर्स थे वो कोई और रास्ते से, ट्रेन से या किसी और माध्यम से देखते, लेकिन फ्लाइट अवेलेबल थी, लोगों ने टिकट करा ली। तो अभी डीजीसीए ने बोला है कि वो 10% कट ऑफ करेंगे आने वाले विंटर्स में। और वो और जो हमारे एयरलाइंस है उस उनको वो टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी फ्लाइट्स चला सकते हैं। तो जो एयरलाइंस में डुओपोली अभी इंडिया में चल रही है, उस डुओपोली में कौन कौन है? उस डुओपोली में एक तो एयर इंडिया है, एयर इंडिया, और दूसरा इंडिगो। तो इंडिगो को पता था कि वो जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है और इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहा। लेकिन बहुत ज़्यादा जन आक्रोश हो गया लोगों ने। और अच्छा, अभी मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे बैग्स भी लोगों के मिसिंग हैं और वो बैग्स, क्योंकि हो सकता है, ऐसा लगता है शायद चेक इन हो गया होगा, बैग्स अंदर चले गए तब फ्लाइट कैंसिल हुई है। मतलब आप देखिए कितनी अजीब सी हालत है, उस लोगों के बैग्स मिसिंग हैं।
और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कम कैंसल हुई हैं या ना के बराबर हुई हैं, मगर अंदर डोमेस्टिक में इन लोगों ने बिल्कुल भी पैसेंजर्स के बारे में नहीं सोचा और अंधाधुंध फ्लाइट कैंसल की, जस्ट ये दिखाने के लिए कि चीज़ें उनके मुताबिक नहीं चल रही हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि इंडिया में अब जो कॉमन हमारे इंडियंस हैं वो भी एयरलाइंस का यूज़ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छी बात भी है, एक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो हमें ये देखना है कि फ़्लाइट्स हैं, चल रही हैं, उनके हमारे पास पायलट्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। अभी मैंने हमारे ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम कितना आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वाक़ई में कहीं न कहीं कोताही बरती गई, पैसेंजर्स को परेशान किया गया, पहले से तैयारी नहीं थी और इससे ज़्यादा परेशान पैसेंजर्स तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन वो जो रिसेप्शन पे बैठे थे एयरपोर्ट में इंडिगो की तरफ से, उनको क्या कुछ झेलना पड़ा, उसके बारे में अगला वीडियो कल बनेगा। नमस्कार।